बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात कृष्णकांत की। बीते दौर के हिंदी सिनेमा का एक जाना पहचाना चेहरा, लेकिन बेहद लो प्रोफाइल, जिन्हें न तो कभी सुर्खियों में बने रहने का शौक था और न ही कभी वो चमकती दमकती ग्लैमर से खदबदाती इस रंगीन दुनिया के रंगों में खुद को ढाल पाए। वो अभिनेता थे कृष्णकांत भूखनवाला, जो फिल्मी दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से विरक्त ही रहे। कृष्णकांत का परिवार मूल रूप से सूरत, गुजरात का रहने वाला था। उनके पिता का नाम था मगन भाई भूखनवाला, जिन्होंने साल 1895 में मुंबई के वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट VJTI से LTM में डिप्लोमा लिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए मैनचेस्टर भेजा। ट्रेनिंग के बाद मगन भाई कोलकाता आए, जहां उन्हें अभ्युदय कॉटन एंड सिल्क मिल्स में मैनेजर की नौकरी मिल गई। कृष्णकांत भूखनवाला का जन्म कोलकाता के हावड़ा में 15 सितंबर 1922 को हुआ था। वो लाल गाउन वाली स्त्री कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध, भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कृष्णकांत जी की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता और बनारस के कॉन्वेंट स्कूलों में हुई। उनके पिता रिटायरमेंट के बाद कोलकाता छोड़कर सूरत में आकर बस गए थे। कृष्णकांत जी ने चौथी से मैट्रिक तक की पढ़ाई सूरत के न मो झवेरी यूनियन हाई स्कूल से की। माटुंगा मुंबई के खालसा कॉलेज ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उन्होंने वायरलेस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया और साल 1941 में सूरत लौटकर लाल गेट के सामने रेडियो हॉस्पिटल के नाम से रेडियो की सेल्स सर्विस की दुकान खोल ली। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था, इसलिए कृष्णकांत जी का व्यवसाय चल नहीं पाया, तो वो मुंबई लौट आए। खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो माटुंगा में ही रहने वाली पृथ्वीराज कपूर, KL सहगल और KN सिंह जैसी फिल्मी हस्तियों को कॉलेज के बैडमिंटन हॉल में खेलता देखते थे और खालसा कॉलेज में अक्सर फिल्म्स की शूटिंग भी होती रहती थी। ऐसे में कृष्णकांत जी के मन में फिल्म में काम करने की इच्छाएं जोर मारती थी। वो वापस मुंबई लौटे तो अपने एक परिचित से प्रोड्यूसर डायरेक्टर चिमनलाल देसाई के नाम सिफारिशी पत्र लेकर आए थे। चिमनलाल ने उनकी शैक्षणिक योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें तुरंत ही अपनी कंपनी अमर पिक्चर्स के साउंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरी पर रख लिया। वेतन था 40 रुपया महीना। उधर चिमनलाल देसाई के बड़े भाई चुन्नी भाई देसाई ने अपनी कंपनी श्री पिक्चर्स की फिल्म डायरेक्ट करने के लिए कोलकाता से नितिन बोस को मुंबई बुलाया, तो चिमनलाल से कहकर कृष्णकांत को नितिन बोस के असिस्टेंट के तौर पर अपनी कंपनी में बुला लिया। और वो इसलिए क्योंकि कृष्णकांत जी बांग्ला भाषा में पारंगत थे और नितिन बोस को एक ऐसे असिस्टेंट की जरूरत थी जो बांग्ला और हिंदी दोनों ही भाषाओं का जानकार हो। वो फिल्म थी साल 1943 की पराया धन, जिसमें कृष्णकांत जी ने रेडियो स्टेशन के प्रोडक्शन असिस्टेंट मोन्टू का रोल भी किया था और इसी के साथ उन्हें नया नाम मिला था KK। फिल्म पराया धन की साल 1946 में बनी बांग्ला रीमेक विचार में भी KK ने अभिनय किया। पराया धन के बाद 1944 की मुजरिम, 1945 की मजदूर और 1946 की मिलन में भी KK ने नितिन बोस को असिस्ट किया। मिलन बॉम्बे टॉकीज के बैनर की फिल्म थी और दिलीप कुमार ने इसी फिल्म से डेब्यू किया था। अपनी साधारण कदकाठी और चेहरे मोहरे को देखकर कृष्णकांत जी मानते थे कि उनकी हीरो बनने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए वो शुरू से ही कैरेक्टर रोल्स करने लगे थे। उर्दू के उच्चारण पर उन्होंने बहुत मेहनत की। साल 1950 की बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मशाल में उन्होंने कोर्ट सीन में एक छोटी सी भूमिका की और पहली बार लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिर वो बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट व्यस्त होते चले गए। साल 1951 की फिल्म आंदोलन में कृष्णकांत जी ने 26 साल के युवक और 80 साल के बुजुर्ग की दोहरी भूमिका की और इस फिल्म में बुजुर्ग के रूप में वो ऐसे जमे कि फिर फिल्मी पर्दे के बुजुर्ग ही बनकर रह गए। 1950 के दशक में उन्होंने बादल, दाग, पतिता, नौकरी, बादबान, सबसे बड़ा रुपया, सीमा, जागते रहो, बेगुनाह, आगरा रोड, परवरिश, पोस्ट बॉक्स 999, दिल्ली का ठग, डिटेक्टिव, घर घर की बात, मधु, सट्टा बाजार,
जालसाज, इंसान जाग उठा और जाली नोट में साहूकार, शराबी, मुनीम, जासूस, नेता जैसे तमाम तरह के रोल किए। 1960 के दशक के आरंभ में कृष्णकांत जी ने शेयर बाजार का काम शुरू किया और फिर वो उसमें व्यस्त होते चले गए। हालांकि फिल्मों से भी वो जुड़े रहे और कभी कभार पर्दे पर नजर भी आते रहे। दो रास्ते, हाथी मेरे साथी, शर्मीली, अजनबी, धर्मात्मा, अपमान, आवाज, जीते हैं शान से और थोड़ा सा रोमानी हो जाए उनके कभी कभार वाले दौर की ही फिल्में हैं। इसी दौर की साल 1973 की फिल्म मंचली में फिल्म की नायिका लीना चंदावरकर के चाचा के रोल में उन्होंने जबरदस्त छाप छोड़ी थी। साल 1993 की टीवी सीरीज व्योमकेश बख्शी में भी उन्होंने काम किया था। 1970 के दशक में केके ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। साल 1977 की डाकू रानी गंगा से उन्होंने डेब्यू किया, हालांकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। साल 1986 की तीसरा किनारा और छोटा आदमी के क्रेडिट्स में भी निर्देशक के तौर पर कृष्णकांत का नाम नजर आता है। केके ने लगभग 16 गुजराती फिल्मों का भी निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ गुजराती नाटकों में भी अभिनय किया। कृष्णकांत जी के दो बेटे थे, सुप्रतिम और सुशांत भूखनवाला। साल 1978 की 2 नवंबर को भैया दूज वाले दिन विले पार्ले मुंबई की जुहू स्कीम के इलाके में हुई एक दुर्घटना में उनके छोटे बेटे सुशांत का निधन हो गया था और बड़े बेटे सुप्रतिम बुरी तरह घायल हो गए थे। जवान बेटे की अकाल मृत्यु ने केके को सांसारिकता से विरक्त कर दिया था। उन्हें संभलने में बहुत समय लगा था और फिर 1990 के दशक के पूर्वार्ध में वो मुंबई छोड़कर वापस सूरत जा बसे थे। उनका निधन 24 अक्टूबर 2016 को 94 साल की उम्र में सूरत में हुआ। कृष्णकांत जी के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी साल 1998 की दिल से। 5 दशकों से भी ज्यादा के अपने करियर में कृष्णकांत जी ने लगभग 110 हिंदी और कुछ गुजराती और बांग्ला फिल्मों में भी काम किया था। कृष्णकांत जी के बारे में ये तमाम जानकारी हमें देश के वरिष्ठतम फिल्म इतिहासकारों में से एक और बीते हुए दिन के संरक्षक स्वर्गीय श्री हरीश रघुवंशी जी की पुस्तक इन्हें न भुलाना से मिली है। हरीश सर भी सूरत के ही निवासी थे और केके के साथ उनका संपर्क लगातार बना हुआ था। हरीश सर ने मुझे केके का फोन नंबर देकर उनका इंटरव्यू करने को कहा था और शायद वो मेरे विषय में केके को बता भी चुके थे। मैंने केके सर को फोन किया, उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन मुझे प्रतीत हुआ कि वो अब ठीक से सुन नहीं पाते हैं, इसीलिए मुझे फोन पर उनके इंटरव्यू का विचार त्याग देना पड़ा था और ऐसे में आज हरीश सर की पुस्तक मेरा सहारा बनी। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर के जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट कृष्णकांत उर्फ केके की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। धन्यवाद।